हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मैथ के कुछ टॉप 5 क्वेश्चन जो कि दोस्तों एसएससी प्रीवियस में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारा जो पार्ट 12 है, इससे पहले मैंने पार्ट 11 बना दिए हैं। अगर वो नहीं देखें दोस्तों उनको जरूर देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, हमारा ये है एक थैले में रुपये 1,2 तथा 5 मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। थैले में रुपये 5 के कितने सिक्के हैं? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बने जाते हैं। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो अभी एग्जाम होने वाला जुलाई में, उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या बोला है, 1 रुपये और 2 रुपये के हैं। ठीक है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये ही हैं। ठीक है, अब उनका जो अनुपात दे रखा है वो कितनी कितनी है, 8:1:5। ठीक है, इसका मतलब है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, यानी इसका 8:1 रेशियो का मतलब ये 1 के सिक्के 8 हैं, 2 के 1 हैं और 5 के कितने हैं, 5 हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हमें यहाँ समझ में आ गई होगी। अगर ये बताइए, अगर ये यहाँ रुपये में है तो रुपये में कन्वर्ट करेंगे, अगर सिक्कों में सिक्के में। ठीक है दोस्तों, इतना हम समझ लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम देखते हैं, अगर 1 के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे भाई, हम पे 8 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अगर 2 के अगर 1 सिक्का है तो क्या रुपये होंगे हम पे भाई, 2 रुपये हो जाएंगे। अगर 5 के 5 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 8 और 2 10 और हो गए 35। ठीक है दोस्तों 35, और हमारा दे कितना रखा है, 420। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तुम्हारी बात समझ में आई होगी। हमारे जो टोटल रुपीज़ बैठे इसके हिसाब से 35, और जी यहाँ पर कितना दे रखा है, 420। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों थोड़ा मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। अब यहाँ से होता है, हमारे जो टोटल पैसे निकल के आए हैं वो हमारे 35 आए थे। ठीक है, और जिन्हें दे कितने रखे हैं, 420, यानी क्या गुना है, इसमें हम भाग दे देंगे 35। ठीक है दोस्तों, इतना गुना हो गया ये। अब उसने पूछा गया है रुपये 5 के कितने सिक्के हैं, और 5 के जो रेशियो है वो 5 ही है। तो इस प्रकार से हम 5 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से कट जाएगा दोस्तों जी 7 बार, और 7 से कट जाएगा जी 60 बार, 7 6 42 और 60, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी। हमारे जो रुपये 5 के कितने सिक्के होंगे दोस्तों, वो 60 होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या बोला है, चलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि मतलब मैंने कहीं से उठा लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वाकई में। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों अगर वीडियो पूरी देखना, और दोस्तों वीडियो पर अगर आए हो ना तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना। ठीक है फ्रेंड्स, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, पहले तो हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों उसकी लैंग्वेज, अगर तुमने लैंग्वेज समझ ली ना तो उसका जो 50% है ना सवाल हल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स ये होता है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोला है, पी और क्यू है, जो पी है ना क्यू से 40% कम है, पी और क्यू से 40% कम है, यानी कि पी ज़्यादा है, तो ये 100 है। ठीक है दोस्तों, 40% कम है, 60 हो गया। इसलिए समझ में आई हमारी, रेशियो से भी कर सकते हैं, एक ही सिंपल बात है। ठीक है, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये पूछ रहा है क्यू जो है, ये क्यू जो है इससे कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा कितना अधिक है भाई, 40 है, तो उसने पूछा प्रतिशत में 40 अधिक है। और यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होता है, 100 पे कैलकुलेट होगा या 60 पे होगा। ये पूछ रहा है ये किससे ज़्यादा अधिक है, ये 40 अधिक है तो ये इसका परसेंटेज निकलेगा 60 का, बट्टी 60 इंटू 100, इस प्रकार से। ठीक है तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, जहाँ से हो जाए तुम्हारा 5 और फिर 200/3, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों क्वेश्चन को, पूरे ऑप्शन को तुम्हें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से तुम दे सकते हो भाग दे के 6 बार, और इस प्रकार से तो कुछ तुम्हें दिख ही नहीं, मिल ही ना रहा है, जहाँ से कि 66.66 आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या बोला है, चलिए दोस्तों, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 रुपये में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखो भाई 15% की छूट दे दी, उसने बेच दिया 4777 में, सीधी सी बात है 85% की वैल्यू हो गई है। ठीक है दोस्तों, 85% की वैल्यू जो दे रखी है हमें 4777 रुपये है, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी जो 85 इंटू 100% की वैल्यू इंटू 100। ठीक है दोस्तों, समझ में आई हुई भाई, 85% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू इसमें 85 का भाग लग जाएगा इंटू, और 1% की वैल्यू आएगी और 100% की इंटू 100 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 से कट जाएगा दोस्तों 70 बार, 5 से कट जाएगा ये दोस्तों तुम्हारा 20 बार, और यहाँ से जो 4777 में हम भाग ले लेंगे, भाग देंगे तो ये कितना कट जाएगा तुम्हारा, इस प्रकार से कट जाएगा तुम्हारा 17 दूनी 34,
और यहाँ से तुम्हारी ये हो गया दोस्तों 281 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो कि 281 दूनी हो जाएंगे तुम्हारे 556 और 2 जीरो यानी कि 5620। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये बोल रहा है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का x% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात इतना पाया गया तो इसका मान क्या होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, बट ये मतलब लेंथ ही है क्वेश्चन। ठीक है तो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है 3:2 के अनुपात में। और दोस्तों में कैलकुलेशन कैसे बचना है, अब 3:2 के अनुपात में तो हम इसमें डबल जीरो मान लें, एक जीरो मान लें, वहाँ भी हो जाएगा, बट डबल जीरो तो ईजी हो जाएगा। जैसे कि 300 और हमने मान ली 200। ठीक है, ये संख्या थी, डबल जीरो मान लिया अपनी तरफ से, इसका 40% आया। अब यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं 40% क्या है, इसका 300 का 40% करके इसमें 300 में ऐड कर सकते हैं, या हम 100 प्लस करके कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि 300 × 140%, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ पे और क्या हो रहा है 200 है दूसरी संख्या, 200 को x% घटाया यानी कि 100 - x। ठीक है ना, 100 - x, इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। अब जो जी इसका जो अनुपात आया, नया अनुपात बन गया, वो आया 7:3। पहले दोस्तों इसको कैलकुलेशन हल करते हैं। जैसा कि 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 14×42, यानी कि यहाँ से आ जाएगा हमारा 420। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से 200 से 100 कट जाएगा तो अंदर जो गुणा होगा तो 200 माइनस के, ठीक है दोस्तों 200 और यहाँ से माइनस के 2x। ठीक है, यहाँ से भाई 100 का अंदर गुणा हो जाएगा, ये आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे ले लेते हैं। यहाँ से तुम्हारे समझ में आई होगी 420, 200 माइनस के 2x हो गया। इतनी तुम्हारे लैंग्वेज मतलब इतनी ये स्टेटमेंट बन गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मैं दूसरा लेता हूँ। जैसे कि हमारा क्या आया था दोस्तों 420 बट्टे 200 माइनस के 2x। ठीक है, ये हमारी वैल्यू बनी थी और इनका अनुपात दे रखा है 100। ये किसके बराबर, 7:3 के बराबर। ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि 40% बढ़ाया, x% घटाया, और जो हमें क्या पाया गया 7:3 अनुपात। इस प्रकार से ये समाज समझ में। अब यहाँ से हम इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, 7 से कट जाएगा दोस्तों, जी 7×42। हमेशा इसमें ये ध्यान रखना, ये सीधी सीधी संख्या कटती है, ऐसी नहीं है क्रॉस में नहीं कटी, क्रॉस में हमेशा गुणा होता है। ठीक है दोस्तों, ये 12th में तुमने पढ़ा भी होगा हाई स्कूल में इस प्रकार से। अब यहाँ से क्रॉस में क्या हो जाएगा दोस्तों 6×18 यानी कि 180। समझ पा रहे होंगे तो इसमें गुणा किया मैंने 6×18 180 माइनस, अब इस यहाँ से यहाँ तो कुछ नहीं रहा। ठीक है ना, इंटू 1। ठीक है, 1 बचा यहाँ। ठीक है, समझ पा रहे होंगे तुम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा दोस्तों बराबर 200 माइनस के क्या हो जाएगा दोस्तों x, 200 माइनस के 2x। इस प्रकार से समझ सकते हो 2। अब यहाँ से क्या क्या हो जाएगा 2 से इधर जाएगी तो पक्षांतर होगी, तो 200 इसको क्या बचाएगा यहाँ पर माइनस के 20। अब इस प्रकार से यहाँ बचे माइनस के 2x, तो माइनस से माइनस कट जाएगी तुम्हारी, और इससे दूसरी कितना हो जाएगा तो 10 बार। समझ पा रही हो दोस्तों, जो कितनी बार कट जाएगी 10 बार कट जाएगा। जैसा कि हमारा जो छूट होगी x की वैल्यू आई वो दोस्तों 10%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या बोल रहा है, और ये दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। u अनुपात v का अनुपात 4:7 है और v अनुपात w 9:7 है। यदि u बराबर 72 है तो w का मान क्या है। ईजी है। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर रेशियो 2-3 उसमें दे रखे हैं 3 फॉर्म में, यानी 3 संख्याएँ हैं u v और v w, यानी 3 है, u एक v है और v w है, और यहाँ पर u v है और v w। जैसे कि इसका अनुपात है u अनुपात v 4:7 और इसका v अनुपात w और इसका अनुपात है 9:7। अगर ये v है ना, ये v और ये v जो होता है इसी प्रकार से रेशियो दे रखा हो, v से शुरू हो रहा है, तो इसको हम जाते हैं n फॉर्म में ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जैसा कि 4:7 और तुम्हारा कितना है 9:7। ठीक है, इस प्रकार से n ले लेंगे उल्टी। ठीक है, अब यहाँ से जो आता है वो निकल के आता है u v w का अनुपात। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं 9×4=36, इस प्रकार से डायरेक्ट होना है 9×36, 9×7=63, 7×7=49, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से बता u की वैल्यू जो दे रखी है उसने 72 दे रखी है। ठीक है, u की वैल्यू 72 दे रखी है। हमारा जो है हमारी वैल्यू निकल गई 36, उसने दे रखी है क्वेश्चन 72, यानी कितना गुना 2 गुना 2 मल्टीपल हो रहा है तो सबका 2 मल्टीपल हो जाएगा। उसने पूछी किसकी है w, तो यहाँ से क्या हो जाएगा w का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से w का मान पूछ रहा है उसने, तो क्या यहाँ से कैसे कर सकते हैं हम भाई, ये क्वेश्चन क्या हो गया 49। ठीक है, 49 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 98, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या बोल रहा है,
दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। दोस्तों ये टॉप 5 क्वेश्चन थे जो मुझे कराने थे। अब जी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु ने 10% की छूट पर खरीदी। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। किसी वस्तु ने, एक घड़ी है यहाँ क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ होगी, ठीक है, घड़ी या गाड़ी कुछ मान लो, ठीक है दोस्तों, यहाँ घड़ी मान लो, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे गाड़ी ₹125 में कम मिलती। गाड़ी का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों गाड़ी या घड़ी कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई भी चीज़ है। अब यहाँ से देखो 10%, दो तरीके से हो जाएगा, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। जैसा कि यहाँ पर तुम एक बात समझ सकते हो भाई, 10% की छूट पर खरीदी, ठीक है उसने, यदि वह 20% छूट पर खरीदता तो उसे ₹125 में कम मिलती। तो यहाँ से तुम एक बार अंतर देख सकते हो, 10% साल लेके आ रहा था, अब 20%, तो उसने 10% की छूट ज़्यादा ले ली। भाई किसी चीज़ पर तुम छूट ज़्यादा लोगे तो पैसा तुम्हें कम देने पड़ेंगे, तो सीधी सी बात है ना भाई। तो 10% की वैल्यू 125 है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएगी, 1250 हो जाएगी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों फ्रैक्शन से भी करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। कैसा भी, जैसा कि वैसे एग्जाम में हॉल में जैसा समझ में आया है वैसा अच्छी बात है, ठीक है। 10% की दोस्तों फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/10, ठीक है दोस्तों। 10 से दोस्तों हो गई 9, इतना समझ में आया। 20% की होती है कितनी दोस्तों, 20% की जो होती है, ये फ्रैक्शन तो दोस्तों अपने निकालनी आती होंगी। 20% फ्रैक्शन क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं बता दूंगा अभी, ठीक है। चलिए दोस्तों बता देता हूँ, जैसे 20% है, 20/100, 100 पंजे 20 से करता है 20 पंजे 100, इसी प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगी, 5 से कितनी होगी दोस्तों, 4, यानी 5 थी, 1 की छूट है, ठीक है, तो कितनी होगी, 4 में बिक गई। अब यहाँ पर हमें ये सोचते हैं अंकित मूल्य, तो भाई ये हमारा क्या अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य, तो यहाँ अंकित मूल्य क्या है, अलग अलग है, तो हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे वाले में या ऊपर वाले में किसी को मतलब ये सेम बनाना है, तो हमको सरल बनाने में ये लग रहा है। इसमें अगर मैं 2 का मल्टीपल कर दूँ तो ये मेरा सेम हो जाएगा 10, और यहाँ से हो जाएगा 8, समझ पा रहे होंगे। अब मेरा अंकित मूल्य था वो सेम हो गया भाई, अंकित मूल्य तो सेम था, क्रय मूल्य तो वो विक्रय मूल्य तो बदल देगा, छूट अलग अलग दिखा। तो यहाँ से देखते हैं, अब उसने बताया ₹100, पहले वो 10 की चीज़ को 9 में ला रहा था, अब 10 की ही चीज़ को 8 में लेके आ रहा है, तो उसने ₹क्या कम दिए, उसके क्रय जो विक्रय जो खरीद के लाया था वो, अब यहाँ पे पहले 9 की ला रहा था, 8 की ला रहा था, उसने पहले की अपेक्षा कितनी कम दी, ₹1 कम दिया, वो बोला 125। एक की वैल्यू दोस्तों कितनी दे दी उसने, 125 दे दी, यानी इतना कितना होना, 125 ही गुना हो गया। तो इसका जो अंकित मूल्य में इसका गुणा कितना हो जाएगा, 1250, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों कैसी लगी, जी दोस्तों ऐसी क्वेश्चन थे जो टॉप 5 क्वेश्चन थे जो कि एसएससी द्वारा पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। और मैं ऐसी इस प्रकार से दोस्तों लाता रहूँगा, टॉप 5 क्वेश्चन इसलिए लाता हूँ, उस पर मतलब कि टाइम नहीं मिल पाता, मैं भी पढ़ाई करता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।